प्यारे बच्चों, गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज में एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन सुन लें क्या है। क्वेश्चन है, द स्लैंट हाइट ऑफ एंड द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका जो कर्व सरफेस एरिया उस पर वाइट वॉशिंग करनी है और कहा है एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे इधर क्या गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, चारों ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ बेस। जो टॉम्ब मतलब जो गुंबज है उसका जो डायमीटर है ना बेस का, वो कितना दे रखा है। डायमीटर दे रखा है इसमें 14 मीटर है ना, और दे रखी है हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ टॉम्ब की जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है कितनी, 25 मीटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, आधार का व्यास, और इसे बोलेंगे हिंदी में गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और तुमसे कहा है कि इसके कर्व सरफेस एरिया पर हमें क्या करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा, ये जो गुंबज है ये किस शेप में होता है, कॉनिकल शेप में है। कौन सी शेप में है, कॉनिकल है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस टॉम्ब इज इन द शेप ऑफ अ कॉन। एक कॉन की शेप में है, मतलब हम कह सकते हैं गुंबज एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार में है। देन इट्स कर्व सरफेस एरिया, इट्स CS से कह दें शॉर्ट फॉर्म में, मतलब हम कहेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। ध्यान देंगे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना। क्यों, क्योंकि देखो डायमीटर कितना है 14, आर बताओ कितनी आएगी यहाँ से, रेडियस 7 मीटर है ना, तो आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। एल कितना है बेटा 25। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। कल मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट मेथड बताया था, देख लेंगे आज फिर से। 2 5 जा, पहले इस तरह से करते हैं, फिर ऐसे और फिर इस तरह। 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का CS से। आगे देख लेंगे CS से के बाद इस क्वेश्चन में दे रखी है रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी की दर। जो सफ़ेदी की दर है वो दे रखी है हमें कितना, 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। देखो 100 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का जो खर्च है वो कितना है, 210 रुपये है। तो मुझे बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आएगा। किससे डिवाइड कर देंगे इसे, 100 से, तो कितना हो जाएगा 210/100। ठीक है ना, तो हम निकाल देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी कराने का कुल व्यय कह सकते हैं या खर्च कह सकते हैं। इंग्लिश में तो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो ये कितना आएगा, जो CS से है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट से। 1 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी होगी, देखो 210 रुपये कितने पर है, 100 मीटर स्क्वायर पर है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर की निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा बेटा 55 × 21
दोनों की कर लेंगे मल्टीप्लाई, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 10, 15 का 5 1 कैरी, 5 × 10 और 11, तो ये आ जाएगा ₹1155। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ 4 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कितने, हिंदी में बता देते हैं। एक जोकर की जो टोपी है वो एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर गिवन है। कहा है कि ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितने सीट, है ना, कितनी सीट की आवश्यकता होगी, है ना, कितनी सीट चाहिएगी ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है आदि ध्यान दें। सबसे पहले लिखेंगे हम इन राइट सर्कुलर, या डायरेक्ट लिख लेते हैं इन द कोनिकल कैप। जो कोनिकल कैप है ना उसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटे, रेडियस गिवन है, मतलब आर गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। अच्छा बताओ चारू, हाइट दे रखी है तो बताओ कौन सी हाइट है ये, एल या एच? हाँ, तो ये एच आ गया हमारा कितना, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। बताओ एक कैप को बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर इसमें सीट लगा, कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा, चारों तरफ लगा होगा, है ना। तो ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है इसका, CSA ऑफ कैप कितना होगा, πr/l। क्या l है हमारे पास, नहीं है, तो साइड में जाओ और l निकाल लो। l का फॉर्मूला h² + r², है ना। h की वैल्यू 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस r की वैल्यू 7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 576 + 49 मतलब 625। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 25। तो स्लैंट हाइट आ गई, है ना। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू 25 है। 7 से 7 कैंसिल होगा और इसे सोल्व करेंगे 22 × 25 को, तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें पता चला कि एक कैप में कितनी सीट लगेगी, इतनी, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट फॉर सच 10 कैप्स, मतलब ऐसी 10 टोपियों के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे बेटा, ये जो आया है ना एक का, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड वाई यूजिंग 50 होलो cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height given है 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, है ना. What will be the cost of painting all these cones, है ना. तो पूछा है कि ये जो कॉन्स हैं इनके लिए पेंटिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। हिंदी में क्वेश्चन सुन लेंगे कि पुराने गत्ते, हिंदी में क्वेश्चन है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है तो इनके पेंट कराने की कितनी लागत आएगी। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है और √1.04 की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ ईच कोन, जो हर एक कोन है उसके जो डायमीटर है वो कितना गिवन है बेटा, 40 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितनी आ जाएगी, R = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट गिवन है, हाइट मतलब h गिवन है, ये कितना दे रखा है बेटा, 1 मीटर। ध्यान देंगे जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है ना,
सॉरी जो कॉस्ट दे रखी है वो रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, रेट जो है पेंटिंग की है ना, ये मीटर, तो इसे भी क्या में कर रहे हैं हम, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 20/100 तो 0.2 मीटर, ठीक है। आर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब उसने कहा है कि ये जो कोन है ना, इनकी आउटर सरफेस है ना, जो बाहरी सतह है ना, उस पर क्या करना है, पेंट करना है। अच्छा, इसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्येक शंकु का व्यास, ठीक है। अब आउटर सरफेस को क्या करना है, पेंट करना है। तो मुझे बताओ आउटर सरफेस कौन सी होगी, कहाँ कहाँ पेंट होगा उन कौन पर, कर्व सरफेस एरिया पर। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ ईच कौन, प्रत्येक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l। पाई की वैल्यू, आर कितना है बेटा 0 पॉइंट, अच्छा देखो पाई की वैल्यू गिवन है कितनी 14, ये पुट करना है ना। आर कितना है 0.2 और एल कितना है बेटा, एल नहीं है हमारे पास, एल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एल क्या आएगा, एल आएगा h² प्लस r², है ना। h की वैल्यू देखो क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। r कितना है बेटे 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर करो, कितना आता है तरुण, 0.2 का स्क्वायर 0.04 आएगा। इसे सोल्व करेंगे 1.04, याद ना है, नालायक हो रहे हो बिल्कुल। इसे सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, इसका स्क्वायर रूट आता है 1.02, ये बात गिवन है, चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, है ना। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है और पेपर में भी ये गिवन होगी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक। वैसा आता है सबको स्क्वायर रूट निकालना, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे एल की वैल्यू कितनी आ गई 1.02, तो यहाँ रखेंगे 1.02, इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 डिजिट ये हैं और एक ये, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 3 डिजिट्स के बाद 1.02। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये हमारा CSA आ चुका है, 1 कोन का। ऐसे ऐसे कितने कोन है बेटा 50, तो हम लिखेंगे CSA ऑफ सच 50 कोन्स, मतलब ऐसे 50 शंकुओं का CSA। तो क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 50 से, तो करेंगे मल्टीप्लाई 50, ये वाला जीरो लगाओ पहले, 5 6 जा 30 का जीरो, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, कंप्लीट लिख दो। 5 4 जा 20 का जीरो, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, पॉइंट देखो कितने डिजिट के बाद आएगा 5, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 50 कोन्स का CSA। अब रेट ऑफ पेंटिंग कितना दे रखा है बेटा, रेट ऑफ पेंटिंग जो, हाँ जी, रेट ऑफ पेंटिंग दे रखा है, रुक जा, रेट ऑफ पेंटिंग गिवन है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देन रेट ऑफ पेंटिंग का मतलब पेंट कराने की दर, इसलिए हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जो पेंटिंग की टोटल कॉस्ट होगी, हिंदी में से कहेंगे पेंटिंग का कुल व्यय, कितना आ जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, कीजिए मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96 का 6, 9 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 9 कितने होते हैं, 24 और 9 होते हैं 33, कंप्लीट लिख लो, पॉइंट लगाओ, 12 2 जा 24 का 4, 2 कैरी, 12 3 जा 36 और 2 38 रुपीज़। बनकर नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लेते हैं स्फीयर की। अब हम कवर करने वाले हैं स्फीयर के ऑल फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। ध्यान देंगे सबसे पहले स्फीयर कैसी फिगर होती है, 2D या 3D, 3D फिगर होती है। अगर मैं ये बना दूं तो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये क्या है, तो कौन कौन कह सकता है कि ये स्फीयर है, मतलब गोला है, हिंदी में गोला बोलते हैं इसे। ये गोला अभी तक नहीं है एक्चुअल में, ये केवल क्या है, एक सर्किल है, क्योंकि ये 2D में बना रखा है। देखो एक्स और वाई एक्सिस है। एक्चुअल में 3D क्या है, जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट हो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं 3D। अगर मैं इसे स्फीयर की जैसा दिखाना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा समझाऊंगा, है ना।
तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे कि एक फुटबॉल है ना, फुटबॉल भी क्या होती है, एक स्फीयर होती है ना, जो बैट बॉल की बॉल होती है वो भी क्या है, एक स्फीयर है ना, ध्यान देंगे। हाँ, इसका जो है एक रेडियस होती है, इसकी रेडियस को हम आर कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका पहला फॉर्मूला आता है CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर। तो CSA ऑफ, या पहले कवर कर लेते हैं TSA ऑफ स्फीयर। TSA ऑफ स्फीयर मतलब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, ये होता है 4πr²। ये होता है इसका 4πr², ठीक है। TSA कह लो, है ना, या CSA कह लो, एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है, CSA ही होता है, सारा का सारा क्या होता है, कर्व एरिया होता है ना, प्लेन एरिया इसमें कुछ नहीं होता। देखो इमेजिन करो फुटबॉल पर या वॉलीबॉल पर, क्या उसमें कोई प्लेन एरिया होता है, कुछ नहीं होता, सारा का सारा कर्व है ना। तो कर्व होने की वजह से हम इसमें क्या कहेंगे, केवल TSA कह सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। साथ के साथ इसका वॉल्यूम भी कवर कर लेते हैं, वॉल्यूम कितना होता है, हाँ दूसरे फॉर्मूला हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का आयतन। तो जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 4/3πr³, 4/3πr³। स्क्वायर नहीं कहेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें पता है कि एरिया के लिए 2 डायमेंशन होनी जरूरी है, इसके पास केवल एक डायमेंशन है r मतलब रेडियस, ठीक है। तो r का स्क्वायर करेंगे। वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं, तो r का क्यूब करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद, जिस प्रकार स्फीयर पढ़ा उसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम अर्धगोला, अर्धगोला। ये इस प्रकार समझो जैसे कि तुम्हारे सामने एक तरबूज है, बिल्कुल गोल है, उस तरबूज को बीच में से काट दिया गया हो। जब उसे बीच में से काट के उसके 2 पार्ट कर दिए जाएंगे तो वे 2 हेमीस्फीयर बन जाएंगे। पहले वो एक स्फीयर था, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, 2 हेमीस्फीयर हो जाएंगे। क्या कटने के बाद उन हेमीस्फीयरों की रेडियस में डिफरेंस आएगा? नहीं, जो रेडियस पहले थी अब भी वही रेडियस रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि जिस स्फीयर से वे कटे हैं, मान लो उसकी रेडियस r थी, तो कटने के बाद जो दो हेमीस्फीयर बनेंगे ना, उनकी रेडियस भी r ही होगी, ठीक। तो देख लेते हैं हेमीस्फीयर की शेप कैसी होती है। सपोज करो कि ये जो है ये किसी स्फीयर का एक पार्ट है ना, किसी स्फीयर का एक पार्ट है, और कहाँ से काटा गया है, ये बिल्कुल मिड में से काटा गया है, बीचों बीच से काटा गया है ना। क्या अभी से हेमीस्फीयर कह पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं कह सकते। इसे समझने के लिए थोड़ा 3D में इसे समझाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। अब ये लगभग थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ ये एक हेमीस्फीयर है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि ये कटोरा है ना, कैसा, गोल वाला हेमीस्फीयर में, ठीक, बाउल बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान देंगे। अब हम इसकी फॉर्मूले कवर कर लेते हैं। इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस। अच्छा देखो इसमें कौन कौन से एरिया होंगे, इसमें CSA भी होगा, इसमें TSA भी होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें देखो कर्व एरिया भी है और प्लेन एरिया भी। जहाँ से इसे काटा गया होगा वहाँ पर प्लेन बना होगा। तरबूज पर इमेजिन करो, जब तरबूज को खाते हो काट के बिचाले में से, है ना, तो उसका जो जहाँ से काटते हो वो क्या हो जाता है, उसका प्लेन एरिया हो जाता है और बाकी हिस्सा कर्व हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी, तब वो हेमीस्फीयर नहीं बनेगा बेटे, है ना। हेमीस्फीयर बनाने के लिए उसे प्लेन काटना जरूरी है, ठीक है। CSA ऑफ हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझेगा ध्यान से कैसे होगा, सुनो। ये पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना था, 4πr², है ना। इसी का हाफ कर दो, क्योंकि ये चारों तरफ का एरिया है ना, इसका हाफ कर दोगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, जो कर्व वाला है, मतलब इसका हाफ कितना आ जाएगा, 2πr², 2πr²। एरिया ले रहे हो तो 2 लेने पड़ेंगे, ठीक। अब बात आती है TSA ऑफ हेमीस्फीयर। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या कह सकते हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बतागा कोई कि क्या ऐड करना पड़ेगा? देखो CSA तो पहले से था
क्या और ऐड हुआ, कौन सा है प्लेन एरिया? एक बार बताओ, जब इस स्फीयर को बिल्कुल बीच से काटा होगा तो ऊपर कैसा वाला प्लेन बना होगा? एक सर्कुलर प्लेन बना होगा। अब जो सर्कुलर प्लेन है उस सर्कुलर प्लेन का एरिया कितना होगा? सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? मतलब ये वाला जो पार्ट है ये, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है ना पूरे का। ये जो चारों तरफ का था इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। रुको आगे देख लेते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ चेक करना, बोर्ड में कर तो नहीं रहा। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वो मटेरियल जो इसके अंदर भरा हुआ है, जिससे ये बना है ना। 4/3 पाई आर क्यूब था। तो सेमी करेंगे तो इसे आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस है बेटा, है ना। किसकी? स्फीयर की कह सकते हैं या हेमी स्फीयर की कह सकते हैं। इस प्रकार ये हेमी स्फीयर और स्फीयर के फॉर्मूले कंप्लीट हुए। एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। स्फीयर और हेमी स्फीयर के फॉर्मूलों के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.4 पर। एक्सरसाइज 13.4 के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस गिवन है, हम कह सकते हैं स्फीयर गोले का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या गिवन है। क्या कहा है? पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है रेडियस, आर गिवन है बेटा 10.5 सेंटीमीटर, और कहा है सरफेस एरिया बता दो। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करना 22/7। एक्सरसाइज में दे रखी है, और वैसे भी अगर ना दे, अगर वैल्यू कट रही है ना 7 से, तो 22/7 ही पुट करना है। आर का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 7 से कैंसिल करो, कितनी बार? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये आएगा 88 मल्टीप्लाई बाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75, ठीक, और 15 1 जा 15, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 15 7 5 की 8 8 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 7 जा 56, और 4 60 का 0, 6 कैरी, 8 5 जा 40, और 6 46 का 6, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12, 0 0 6 2 1, 0 0 6 8 3 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 5.6 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, आर बराबर 5.6 सेंटीमीटर। आसान है, जैसे ये हुआ है वैसे ही होगा, इसे अपने आप कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट है कितना? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही होगा, आसान है, अपने आप कवर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। डायमीटर गिवन है और उस स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है इस बार? डायमीटर गिवन है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है उसी के जैसा तो है, बस क्या गिवन है? डायमीटर। पहले क्या गिवन था? रेडियस। तो रेडियस बना लेंगे। आर कितना आ जाएगा? 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब हिंदी में कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7। आर की वैल्यू देखो 7 है, 7 मल्टीप्लाई, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 88 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी, 7 8 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके भी 2 पार्ट अपने आप कर लेंगे। किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर ले। 3.5 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर। एक हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो देख लेंगे
रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी की बने बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और क्वेश्चन में कहा है कि इसका टीएसए फाइंड करना है। तो ठीक है, तो टीएसए फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए ऑफ हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर का जो टीएसए का फॉर्मूला होता है तरुण कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देखो क्या कह रहा है वो 3.14, आर कितना है बेटा 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर, कितना आता है तरुण 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा सोल्व करके 942 00, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो ये आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जब इसके अंदर हवा भरी जाती है तो इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर के 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इस प्रकार इसके 2 केस बनते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द बोथ केसेज। ये जो 2 केस आए हैं इन दोनों केसों में उनके सरफेस एरिया निकालो और उनका रेशियो ले लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इन फर्स्ट केस। जो पहला केस था जब हवा भरी हुई नहीं थी उस टाइम पे उसकी जो रेडियस है उसे हम R1 कह देते हैं बेटा। ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट इन सेकंड केस, सेकंड केस में इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाती है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों केस में वीडियो रोकिए जा, हिंदी में देख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इन फर्स्ट केस, मतलब प्रथम स्थिति में या फर्स्ट स्थिति में गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हम कह सकते हैं सेकंड स्थिति, स्थिति मतलब केस, सेकंड स्थिति में इसकी त्रिज्या कितनी है, ये सेकंड स्थिति में त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है ना। उसने पूछा है इनके सरफेस एरिया का रेशियो है ना, तो पहले रेशियो सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस, मतलब पहले या प्रथम केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल। ईशांत फॉर्मूला बता। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम R1 कहेंगे क्योंकि फर्स्ट केस को हमने R1 कह रखा है। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये आएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी, 7 8 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया है फर्स्ट केस का, तो हमने इसे S1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सरफेस एरिया इन सेकंड केस। जो सेकंड केस में बलून का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, हम S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7, R2 देखो कितना है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 14 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अब हमें इसमें निकालना है इनका रेशियो, तो रेशियो लेने के लिए हम कह सकते हैं S1 अपॉन या कहेंगे रिक्वायर्ड रेशियो मतलब अभिष्ट अनुपात, हिंदी में बोलते हैं
अभिष्ट अनुपात S1/S2, ये वाली वैल्यू 616 अपॉन ये जो आएगा ये पुट करके जो सोल्व करके आएगा वो हो जाएगा इनका रेशियो।